हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जे के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक एक ट्रू ब्लड कोल्ड अल्फा था और उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी वर्क ही इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी फैमिली भी उसकी वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को पसंद नहीं करता है। वो अपनी फैमिली को पसंद करता है, पर उसके लिए वर्क ही सब कुछ बन गया था। और दूसरी तरफ टॉम रियर ओमेगा था, जिसके बारे में सिर्फ उसके क्लोज पर्सन को ही पता है, वरना बाकी सब लोगों को ही पता है कि टॉम खुद भी एक अल्फा है। और टॉम हमेशा अल्फा की तरह ही बिहेव करता है ताकि उसके बारे में कोई भी जान भी ना पाए। और सबसे बड़ी बात ये था कि टॉम और जंकुक एक दूसरे की एनिमी था। टॉम और जंकुक कभी भी एक दूसरे के साथ मिला तो नहीं है, पर टॉम और जंकुक कभी भी एक दूसरे के साथ मिला नहीं है, पर उन दोनों की कंपनी एक दूसरे की एनिमी था, जिस वजह से टॉम और जंकुक खुद भी एनिमी ही था। टॉम और जंकुक दोनों को ही एक बिजनेस पार्टी में इनवाइट किया गया था, जहाँ पर टॉम पहले से ही था। वहाँ पर कुछ देर के बाद जंकुक भी आ जाता है। जंकुक अपनी क्लाइंट के साथ बातें कर रहा था। उस टाइम पर जंकुक को उसके क्लाइंट उससे कहता है, मिस्टर जियोन, मुझे आपको एक स्पेशल पर्सन के साथ मिलाना है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक पूछता है, मैं क्या जान सकता हूँ वो स्पेशल पर्सन कौन है? तब तुरंत ही जंकुक की क्लाइंट कहता है, अभी नहीं मिस्टर जियोन, एक सरप्राइज है। मैं कैसे अब इस बारे में आपको बता सकता हूँ? पहले आप मेरे साथ आइए, देन मैं आपको डायरेक्ट मिला ही देता हूँ। तब जंकुक हाँ कह देता है और जंकुक अपने उस क्लाइंट के साथ चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जंकुक को वो किसी के पास लेकर जाता है जो भी किसी के साथ बातें करने में बिजी था। तब उसकी क्लाइंट दूसरे पर्सन को बुलाता है और कहते हैं, मिस्टर किम। तब टोंग पीछे की तरफ टर्न होता है, वो उस पर्सन की तरफ देखता है और फिर जंकुक की तरफ देखता है। जब जंकुक और टोंग के आई कांटेक्ट होता है, तब टोंग जंकुक की तरफ एकदम से चुपचाप देख रहा था, वो भी बिना पलके झपकाए। इसे देखकर जंकुक थोड़ा सा अनईजी फील करने लगता है। उससे इसे देखकर थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगता है कि एक ऐसा पर्सन है कि उसकी तरफ इस तरह से घूर रहा है। तब तुरंत ही जंकुक और टोंग को जंकुक की क्लाइंट मिलाते हुए कहता है, मिस्टर किम, ये है जियोन जंकुक, और मिस्टर जियोन, ये है मिस्टर किम, आई मीन टोंग। तब जंकुक अपनी हैंड को बढ़ा देता है टोंग की तरफ। तब टोंग जंकुक की तरफ देखते हुए उसकी हैंड के साथ अपनी हैंड को शेक कराता है और अपनी फेस पर एक स्माइल के साथ कहता है, मिस्टर जियोन के साथ मिलकर अच्छा लग रहा है। आई होप कि फ्यूचर में हम लोग अच्छी तरह से हम दोनों की कंपनी को ही आगे लेकर जा पाएंगे। तब जंकुक कहता है, सिर्फ तुम पीछे रह जाओ, यही काफ़ी है। तब टोंग ये सुनकर एक स्माइल के साथ कहता है, मिस्टर जियोन, आपको क्या डर लग रहा है? तब जंकुक कहता है, मुझे डर क्यों लगेगा, और ऐसे भी मैं तुम्हारे जैसे मामूली अल्फा से नहीं डरता हूँ। तब टोंग एक स्माइल के साथ कहता है, पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर जियोन। और इसके साथ जंकुक की हैंड से टोंग अपनी हैंड को छुटाने की ट्राई करता है। तब जंकुक नोटिस करता है वो अभी भी टोंग की हैंड को पकड़ कर ही रखा था। तब जंकुक तुरंत ही टोंग की हैंड को छोड़ देता है और टोंग को कहता है, हमेशा जियोन नंबर 1 था और रहेगा फ्यूचर में भी। तब टोंग कहता है, वो तो फ्यूचर में ही देखा जाएगा, क्योंकि अगर किसी की ज़्यादा घमंड हो जाए तो फिर वो पर्सन नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। जंकुक कहता है, मैं कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट की बातें नहीं कर रहा हूँ मिस्टर किम। टोंग तब सुनकर टोंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मैं फिर से बोलूँगा, फ्यूचर में देखा जाएगा। तब जंकुक अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है, तुम एक मामूली अल्फा हो और मैं ट्रू ब्लड अल्फा हूँ, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे? तब जंकुक को टोंग कहता है, ये मुझे नहीं लगता कि आप
ट्रू ब्लड अल्फा है, इस वजह से कुछ भी कर सकते हैं। ब्रेन होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं होप करता हूँ आपके पास तो है। ये कहने के बाद तंग फिर से एक स्माइल देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में खुद भी दूसरी तरफ चला जाता है। तंग जब दूसरी तरफ जा रहा था तब वो एक बार पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो सच में खुद भी वहाँ से चला जा रहा था। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो अपने फ्रेंड के पास आ जाता है। तब तंग की फ्रेंड तंग को थोड़ा सा ऑडिट देखकर पूछता है, क्या हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तब तुरंत ही तंग कहता है, नो ह्योंग, कुछ भी नहीं। तब तुरंत ही जिमिन पूछता है, क्या हुआ है, सिर्फ बताओ, और तुम मुझे ह्योंग बुला रहे हो, इसका मतलब तो ज़रूर ही कुछ हुआ होगा, जल्दी से बताओ क्या हुआ है। तब तंग निस की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे मेरा मेट मिल गया है। तब तुरंत ही जिमिन एक्साइटेड होकर पूछता है, कौन है तुम्हारा मेट? तुम मुझे बताए नहीं हो, जल्दी से बताओ वो कौन है। तब तंग जिमिन को अपनी काम वॉइस में कहता है, वो मेरा मेट होने से अच्छा मेरा कोई मेट होता ही नहीं। तब ये सुनकर जिमिन कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या उसकी पहले से ही कोई पार्टनर है? तब तंग नाम अपने सिर हिलाता है और कहता है, मुझे नहीं पता। तब जिमिन पूछता है, तो फिर क्या हुआ है, जल्दी से मुझे पहले उसकी नाम बताओ। तब तुरंत ही तंग कहता है, जियोन जंगकुक। ये सुनकर जिमिन एकदम से शॉक हो जाता है, उसकी जॉ एकदम से ड्रॉप हो जाता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, जियोन जंगकुक, तुम्हें इस वर्ल्ड में और कोई नहीं मिला था, तुम्हें उस पर्सन को ही क्यों मिलना था? तब तंग कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, गॉड मेड बनाता है, मैं नहीं बनाया हूँ, ना तो मैं सोच भी क्या हूँ। तब जिमिन कहता है, पर तुम्हें पता है तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे, ना तो उसकी पेरेंट्स मानेगा, ना तो वो मानेगा, और उसके साथ कोई भी हालत पर भी नहीं, 0.1% भी चांस नहीं है। और उसके साथ वो ट्रू ब्लड अल्फा है। अगर उसे किसी तरह से पता लग गया और वो अगर तुम्हें अपने साथ ले जाने के बारे में सोच भी लिया तो फिर सब कुछ इतना ज़्यादा इसी तरीके से नहीं जाएगा। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। उन लोगों के एंगर इशू बहुत ही ज़्यादा होता है, उन लोग को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और उसके साथ वो लोग अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी रहता है। तो तुम समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, एनीवेज उसे पता नहीं है क्योंकि उसे मेरी स्मेल नहीं मिला है, तो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एनीवेज हम लोगों को इस बारे में भूल जाना चाहिए, मैं सिर्फ अब वर्क पर फोकस करना चाहता हूँ। तब ये सुनकर जिमिन तंग के लिए थोड़ा सा सैड फील करने लगता है और कहता है, जैसे तुम चाहते हो, तुम्हारे लिए हम लोग खुद से ही कोई अच्छा पर्सन ढूंढ लेंगे। तंग हूँ कह देता है। तंग उसके बाद पार्टी को सिर्फ नॉर्मल ही लेता है और तंग उसके बाद देन वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वो जब वॉशरूम की तरफ जा रहा था तब तंग किसी के साथ टकरा जाता है। तंग उस पर्सन की तरफ नहीं देखता है, वो सिर्फ जल्दबाजी में वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। उसकी वॉश शायद अदर पर्सन की वॉश के साथ अटक गया था, इस वजह से तंग जो उससे थोड़ा सा ज़ोर से खींच लेता है जिससे वो फ्री हो जाता है। तब तंग और टाइम को वेस्ट नहीं करता है और वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपनी फेस को वॉश करने लगता है और अपनी हैंड को भी। तब वॉशरूम में कोई भी नहीं था, पर अचानक से ही टॉयलेट से जंगकुक निकल कर आता है। वो आने के बाद वहाँ पर तंग को देखकर उतना ज़्यादा खुश नहीं होता है, वो भी अपनी हैंड को वॉश कर रहा था। तब अचानक से ही जंगकुक को कुछ स्मेल आने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है, जंगकुक की आईज स्लोली रेड होने लगता है और जंगकुक तंग के अचानक से क्लोज आ जाता है। तंग जब ऐसा महसूस करता है कि उसकी पीछे कोई खड़ा हुआ है और हेवीली ब्रीथ ले रहा है, इसे महसूस करके वो पीछे की तरफ टर्न होता है। तब देखता है वहाँ पर असल में जंगकुक खड़ा हुआ था जिसके आईज रेड था
और जंगकुक टोंग की तरफ भी देख रहा था। टोंग इसे देखकर घबरा जाता है। जंगकुक अपनी फ्रेग्रेंस को सूंघने लगता है। इससे टोंग के आईज स्लो स्लो ब्लू में कन्वर्ट होने लगता है। टोंग फिर भी जंगकुक को रोकते हुए कहता है, तुम प्लीज़ अपनी कंट्रोल में आओ। पर जंगकुक टोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हारी स्मेल इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है? तब टोंग जंगकुक को फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ तुम अपनी सेंस में आओ। तब जंगकुक, जो पूरी तरह से अपनी कंट्रोल से निकल गया था और अपनी फ्रेग्रेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है, जिससे जंगकुक की अंदर की वुल्फ पूरी तरह से जंगकुक को कंट्रोल में ले लिया था। और जेके अपनी डीप वॉइस में कहता है, तो मेरा मेट मेरे पास से भागने की ट्राई कर रहा था, राइट? तब जंगकुक की डीप वॉइस को सुनकर टोंग भी अपनी कंट्रोल को छोड़ देता है और भी टोंग को कंट्रोल में ले लेता है। और टोंग की उल्फ भी जेके को देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, तुम मुझे ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया हो। तब जेके कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने में टाइम लगाया हूँ या फिर तुम? इसके साथ जेके टोंग की चिन को पकड़ लेता है। तब भी जेके को स्माइली के साथ कहता है, रियली? तब टोंग जो भी के साथ कनेक्ट होने की ट्राई करता है और वो भी को बार बार कह रहा था कि वो ऐसा उल्टा सीधा कोई भी काम ना करे। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा काम कर दिया तो फिर उसके बाद टोंग बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करेगा। और शायद भी ऐसा नहीं चाहता है, पर भी बिल्कुल भी टोंग के साथ कनेक्ट नहीं होता है। उल्टा तो वो अपनी मेट को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। इस वजह से वो सिर्फ जेके की तरफ फोकस करता है और जेके जो भी को कहता है, तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ जेके टोंग के हैंड को पकड़ता है और टोंग को लेकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। बाहर लोग था जो लोग टोंग की स्मेल को पा सकता था, पर जंगकुक अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से वो सारे अल्फास को टोंग के पास से दूर रहने की वार्निंग कर देता है और टोंग को लेकर डायरेक्ट वहाँ से चला जाता है। अल्फा समझ भी नहीं पाता है कि वो स्मेल किसके पास से आ रहा था। जंगकुक टोंग को लेकर अपनी कार तक आ जाता है और उसे कार में बैठाकर फर्स्टली कार को ड्राइव करते हुए डायरेक्ट अपनी खुद की मेंशन में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद जंगकुक टोंग को लेकर डायरेक्ट अपनी रूम की तरफ ले जाने लगता है। इससे भी जेके को कहता है, क्या तुम श्योर हो? जेके तभी भी को वॉल के साथ पिन कर देता है और कहता है, मैं 100% श्योर हूँ। अगर मेरा मन चाहता है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर ही क्लेम कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो टोंग के नेक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और भी के स्मेल लेते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, सिर्फ एक बाइट और तुम होल लाइफ के लिए मेरा। और ये कहने के बाद भी के नेक को जो कि अपनी टंग से लिक कर लेता है। तब टोंग जो फिर से भी को फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहते हैं, मुझे कंट्रोल में आने दो, तुम सब कुछ मैस अप कर दोगे, तुम ये सारे प्यारे बातों में मत आओ, ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा है। पर भी तो भी था, वो टोंग की बातों को उल्टा इग्नोर कर देता है, जैसे वो टोंग की बातों को सुन ही नहीं पाया था। और उसके साथ भी जो जेके की तरफ फोकस करता है और कहता है, जैसे तुम चाहते हो। तब जेके ये सुनकर स्माइल करता है और वो टोंग को बैडस्टल में गोद में उठाते हुए अपने रूम में लेकर जाता है और डोर को लॉक कर देता है। और फिर जेके वी की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। जेके तुरंत ही वी के पास आता है और उसके हैंड को पकड़ते हुए अपने पास किस लेता है और उसके वेस्ट के अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसे डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब भी जो जेके के नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बेड की तरफ जाने लगता है। बे की पैर बेड के साथ टकरा कर वो बेड पर गिर जाता है, पर फिर भी वो दोनों किस करना बंद नहीं किया था। तब
जेके अपनी हैंड को वी की वेस्ट के पास हटाते हुए स्लोली स्लोली उसकी शर्ट को अनबटन करने स्टार्ट कर देता है। वी की शर्ट के बटन को अनबटन करके जेके अपनी और वी की हॉट किस को तोड़ देता है और फिर वो वी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहते तुम सच में मेरे नीचे बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। ये सुनकर भी जेके को कहता है सिर्फ डैडी के लिए। तब जेके ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, उसकी दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तब जेके तुरंत ही वी को कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। तब जेके को वी कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए डैडी। इस सुनकर जेके इस्तेमाल करते हुए स्लोली स्लोली वी की नेक की तरफ झुक जाता है और उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है और एक जगह पर अपनी टंग से लिक करने लगता है, जिससे भी समझ जाता है कि जेके उसे मार्क करने वाला है। भी इसके लिए रेडी भी था। तब जेके जो पहले तो वी की नेक पर एक सॉफ्टली बाइट करता है, जिससे वी को उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है, पर कुछ देर के बाद ही उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है, क्योंकि जेके उसके नेक पर ज़ोर से बाइट किया था और उसकी नेक पर अपनी मार्क को छोड़ देता है। जेके जब बाइट करना बंद करके वी की नेक की मार्क की तरफ देखता है, तब देखता है कि वो बाइट मार्क से ब्लीडिंग हो रहा था, पर कुछ ही देर के बाद वहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है और सिर्फ वहाँ पर वो मार्क ही शो हो रहा था, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था सिवाय एक मार्क के अलावा, जो एकदम एक टैटू की तरह लग रहा था पर रेड में। तब भी जेके की तरफ देखता है और अपने नेक को अपनी हैंड से टेस्ट करता है। तब जेके तुरंत ही वी की हैंड को हटा देता है और कहता है मुझे इसे देखने दो, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो मेरी इस मार्क से। ये सुनकर वी शाय फील करता है, पर वो जेके की कॉलर को पकड़ते अपने पास खींच लेता है और वो खुद भी जेके की नेक पर एक जोर से बाइट करता है और उसकी नेक पर भी अपनी मार्क को छोड़ देता है, जिससे जेके को पेन फील होता है, पर वो इसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता है। फिर जेके जो तुरंत ही अपने शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है और उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब वी जेके की बॉडी को देखकर गॉल्फ करने लगता है और बिना पल के झपकर उसकी तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जेके स्मार्ट करते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा डैडी बहुत ही ज़्यादा हॉट है, इस तरह से मत देखो, पूरी तरह से तुम्हारा ही तो हो। तब भी जेके की तरफ अपनी हैंड्स को बढ़ाता है और उसकी एप्स को अपनी फिंगर से टच करने लगता है। इसे देखकर जेके वी की हैंड को अपनी एप्स पर अच्छी तरह से रखता है और कहता है ये भी तुम्हारा है। तब वी पूरी तरह से शाय फील करने लगता है और उसकी यार रेड हो जाता है। तब वी को इस तरह से रेड होते हुए देखकर जेके स्मार्ट करते हुए फिर वी की हैंड को स्लोली स्लोली नीचे की तरफ लेकर जाता है और अपनी प्राइवेट पार्ट पर रखते हुए कहता है ये भी तुम्हारा है। वी इससे बहुत ही ज़्यादा शाय हो जाता है और अपने हाथ को हटाने की ट्राई करता है। तब जेके इसे देखकर वी को टीज नहीं करता है, पर वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं सच बोला हूँ, और इसके साथ भी जेके की वेस्ट को पकड़ते अपनी क्लोथ खींच लेता है और उसकी कॉलर बोन पर अटैक करता है। जेके स्लोली स्लोली उसकी बॉडी पर अपनी लब बाइट मार्क छोड़ने लगता है और उसके साथ जेके स्लोली स्लोली वी की क्लोथ को भी रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है। जेके वी की नेक से लेकर उसकी फिट तक पूरी तरह से अपनी बाइट मार्क से भर दिया था। वो वी की तरफ देखते हुए स्मार्ट करके कहता है अब लग रहे हो ना तुम एकदम परफेक्ट। तब जेके को देखकर वी फिर से शाय फील करने लगता है, जिससे जेके स्मार्ट करते हुए देन अपनी भी क्लोथ को हटा देता है और वो वी की तरफ देखकर स्मार्ट करके कहता है बेबी तुम पहले से ही वेट हो, मैं अब क्या करूं बताओ। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें अब लीव भी अप्लाई करके रेडी करने की ज़रूरत नहीं होगा,
तुम इतना ज़्यादा वेट हो कि सिर्फ मेरी फिंगर ही इंसाइड करना काफ़ी होगा। ये सुनकर भी अपने लेग्स को स्प्रेड कर देता है और कहता है तो फिर डैडी को कौन रोक रहा है। ये जेकी के लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि सच में भी इसके लिए परमिशन देगा। उल्टा उसे तो लग रहा था कि भी इससे शाय फील करेगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि उसके साथ ऐसा ना करे, उसे टीज ना करे। पर जेकी इससे सेटिस्फाइड भी था, अपने लिप्स को लिक करता है और फिर वो भी की थाई पर एक किस करते हुए कहता है ऐसा ऐसा तुम चाहते हो। और ये कहने के बाद जेकी भी की इंस्टेड अपने फिंगर को स्लाइड करता है एंड देन उसे मूव करने लगता है। फर्स्ट वी को थोड़ा सा पेन होता है पर उतना भी ज़्यादा नहीं, बट सेकेंड टाइम उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और थर्ड टाइम तो वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। तो बेडशीट को टाइटली पकड़ कर रखता है और अपने आंसू भरे आइस के साथ भी की तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़, पेन हो रहा है। तब जेके वी की तरफ देखता है और कहता है अभी भी तुम्हें मुझे लेना है। तब वी जो अभी भी जेकी की प्राइवेट पार्ट की तरफ नोटिस नहीं किया था, वो देखता भी नहीं है क्योंकि उसे डर लग रहा था और इस वजह से अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करके रखता है। तब इसे देखकर जेकी को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और वो जेकी की थाइस पर सॉफ्टली किस कर रहा था ताकि वी कंफर्टेबल हो जाए। फिर जब रेडी हो जाता है तब जेकी उसकी इंसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है, जिससे वी को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। तब जेके तुरंत ही उसे किस करने लगता है, जिससे वी की माइंड उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। पर कुछ देर के बाद उसे प्लेजर फील होने लगता है और वो किसकी विश में ही मौन करने लगता है। जेके सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और उसके साथ वो खुद भी प्लेजर फील कर रहा था। वो भी किसकी विश में ग्राउंड करने लगता है। तो उनकी मौन जेकी के लिए एकदम म्यूज़िक की तरह था, वो इससे और भी ज़्यादा सुनना चाहता था। वो वी के और भी ज़्यादा डीप जाने लगता है, जिससे वी और भी ज़्यादा जोर से मौन करने लगता है और जेकी को और भी ज़्यादा डीप जाने के लिए कहता है। और जेकी वी की मौन से पूरी तरह से क्रेजी था। वो किस को ब्रेक करके फर्स्टली और डीपली उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है जब तक ना वी सेंसलेस हो जाता है। वी सेंसलेस होने के बाद जेके वी को क्लीन कर देता है पर उसे बिना क्लोथ के ही रख देता है क्योंकि जेके को क्यूट लग रहा था। इस वजह से जेके उसे ऐसे ही रख कर देन खुद भी फ्रेश होकर फिर से उसे पीछे से जाकर हक कर लेता है और वो फिर से लेट जाता है एंड देन उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब नींद से उठता है तब वो नींद से उठकर खुद को जंगकुक के पास देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। पर उसे दिन याद आता है कि कल क्या हुआ था और तब ये भी समझ पाता है कि कल जब वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था उस टाइम पर उसकी वॉच नहीं बल्कि उसकी वही ब्रेसलेट अटका हुआ था उस पर्सन के साथ, जिससे तोंग की स्मेल बाहर नहीं जाता है, जिससे किसी को भी पता नहीं होता है कि तोंग एक्चुअली में एक अल्फा था या तो ओमेगा था। पर उस टाइम पर उसके ब्रेसलेट टूटने की वजह से उसकी स्मेल बाहर आने लगा था और इसी वजह से जंगकुक को इस बारे में पता लग गया है और अब जंगकुक के साथ तोंग नाइट स्टैंड भी कर चुका है। तोंग दिन जल्दी से उठ जाता है और जल्दी से अपनी क्लोथ को पहनने के लिए स्टैंड होने की ट्राई करता है, पर तभी वो बेड पर गिर जाता है और उसे अपने बैक में पेन फील होने लगता है। तब गिरने की वजह से जंगकुक भी जो अपनी नींद से उठ जाता है। वो नींद से उठने के बाद अपने आइस को रब करता है और वो आसपास देखता है। तब वो तोंग को अपनी क्लोज देखकर एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, और वो भी अपने ही रूम में। तब जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा कौन सी चाल है, तुम क्या मेरी कोई फ़ायदा लेने की ट्राई कर रहे थे। इसके साथ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक तभी तोंग की गले को पकड़ लेता है और वो तोंग के ऊपर आ जाता है। तब तोंग जंगकुक को खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था
वो नॉर्मल अल्फा से भी ज़्यादा पावरफुल था। इस वजह से जंगकुक जो इजीली अभी तक को मार सकता था, तब तोंग जो जंगकुक की तरफ सिर्फ अपने आंसू भरे आइस के साथ देख रहा था। तब जंगकुक जो तोंग को मार पाता उसकी पहले ही भी तोंग की कंट्रोल में से बाहर आ जाता है, और भी जब तोंग की कंट्रोल से बाहर आता है तब वो जंगकुक को अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद की पर्स से पुश करके हटा देता है। इससे जंगकुक शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी ताकत के सामने कोई टिक भी नहीं सकता है, और यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल अल्फा इस तरह से उसे धक्का मार दिया है। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछते, तुम कौन हो? तुम अल्फा तो बिल्कुल भी नहीं हो, जल्दी से बताओ तुम कौन हो। तब भी जंगकुक को गुस्से से कहता है, मैं किम भी हूँ, तुम्हारा मेट, और उसके साथ मैं एक रिया रोमेका हूँ। और इसके साथ जंगकुक की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करता है। वो होप नहीं किया था तोंग एक रियल ओमेगा होगा, क्योंकि सिर्फ एक ओमेगा होता है जो ट्रू ब्लड अल्फा से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर वो लोग अपने पावर को अगर यूज़ कर पाए तो। और जंगकुक को जितना दूर पता है ऑलमोस्ट सारे रियल ओमेगा ही की डेथ हो गया था। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हो, तुम एक अल्फा हो। तब भी जंगकुक को अपनी कूल वॉइस में कहता है, तुम्हें जो लगे तुम उस बारे में सोच सकते हो, तुम्हें मैं अटक कर नहीं रखा हो। जाओ और जाकर अपनी उल्फ के साथ बातें करो, वो तुम्हें खुद ही बता देगा। तुम्हारी उल्फ के साथ कल हम दोनों की मीटिंग हो चुका है, और मैं होप करता हूँ कि अब तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिक्र मत करो, तुम्हारी अपने पर मेरा भी मार्क है, तो जितना भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना कर लो। तुम ना तो मेरे पास से भाग सकते हो, ना तो तुम मुझे अपने पास से अलग भी कर सकते हो। और ये कहने के बाद वो अपनी जगह से उठ जाता है, और इस बार तो उनको सच में पेन भी नहीं होता है। भी अपनी क्लोथ को पहनता है, और फिर वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, खुद को शेक कर सकते हो। और इसके साथ भीम वहाँ से बाहर चला जाता है। जब मेंशन के बाहर आता है तोंग, तब वो अपनी सेंस में आ जाता है। उसकी उल्फ फिर से तोंग को उसके कंट्रोल में दे दिया था। तब तोंग अपनी उल्फ के साथ कनेक्ट होता है और कहता है, तुम सच में क्या पागल हो? तुम इस तरह से बातें कर रहे थे, वो नाराज हो जाएगा। तब वे कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, वो कैसे हम दोनों के ऊपर अटैक कर सकता है? वो अगर ऐसे ही करता रहता तो फिर हम दोनों मर भी सकते थे। तब तुरंत ही तोंग कहते, पर हम दोनों इस तरह से उन लोगों को हम लोग के एनिमी नहीं बना सकते हैं। अल्फास को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब कोई उन लोगों को उन लोगों के काम करने से रोक देता है। उन लोग रिवेंज से लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन मेरी फैमिली को भी ख़त्म कर सकता है। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? तब वी कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ। और इसके साथ जेके भी हम दोनों को ही पसंद करता है, और अगर जंगकुक इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो फिर जेके उसकी बॉडी को भी छोड़ सकता है। और अगर कोई उल्फ किसी की बॉडी को छोड़ देता है तब वो इंसान तो नहीं बन जाता है इजीली, वो मर ही जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो जंगकुक या तो मर जाएगा या तो उसे मौत की जैसे पेन मिलेगा, देन वो एक इंसान बन पाएगा, और इंसान बनकर जीने से अच्छा वो मर ही जाए। तब ये सुनकर तोंग जो उससे और कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो जानता था कि भी अब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि जंगकुक उसके ऊपर अटैक किया था। इस वजह से तोंग भी और कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक पूरा दिन जो शौक में था वो उस दिन वर्क पर भी नहीं जाता है। वो अपनी नेक को चेक करता है जहाँ पर सच में तोंग की टिट की वाइट मार्क था। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। वो अब सच में तोंग के साथ पूरी तरह से अटक गया था। अब वो जाकर भी तोंग के पास से अलग नहीं हो सकता है। जंगकुक
होल डे ऐसे ही इस बारे में सोच कर बिताता है। वो जेके के साथ कनेक्ट होकर इस बारे में पूछता भी है कि क्या सच में तंग उसकी मेट है, जहाँ पर उसे एक ही आंसर मिलता है कि सच में वो लोग मेट हैं। जंगकुक उसके बाद सोचता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो तंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जंगकुक ये सब कुछ बहुत बार अपने दिमाग में सोचा था, पर जेके बार बार उसे मना कर रहा था। वो कह रहा था कि वो तंग और वी को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है और वो उन दोनों को चाहता है, पर जेके उसे चुप करा देता है और उसे अपनी माइंड से ब्लॉक कर देता है, जिससे जेके चाहकर भी और जंगकुक के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। जंगकुक उसके बाद रेगुलर ही कंपनी में पहले की तरह जाने लगता है। वो तंग के साथ और एक भी बातें नहीं करता है। तंग की तरफ से भी ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भी जंगकुक के साथ बातें करने के लिए मरे नहीं जा रहा था, जिस वजह से उन दोनों की और कोई भी नेक्स्ट ना तो बातें होता है ना तो मुलाकात भी। पर आज एक मीटिंग था जहाँ पर दोनों कंपनी की सारे मेंबर ही एक साथ होने वाला था, जिस वजह से जंगकुक जो थोड़ा सा इस बारे में सोच रहा था कि शायद तंग आने वाला है, पर जंगकुक उसके बाद खुद को ही समझा लेता है कि जो भी हो वो आए या फिर ना आए उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ यहाँ पर काम के लिए है और उसके लिए उसकी कंपनी को और भी ज़्यादा हाई में पहुँचाना ही इम्पोर्टेंट है। जंगकुक और तंग के बारे में नहीं सोचना चाहता है। तब फिर से जेके उसके साथ कनेक्ट होने की ट्राई करता है, पर फिर से जंगकुक उसे ब्लॉक कर देता है, क्योंकि जंगकुक को पता था कि जेके की वजह से सब कुछ स्मैश हो जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब जंगकुक मीटिंग रूम में था तब तंग भी वहाँ पर ही था। तंग भी जंगकुक की तरफ कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, पर जंगकुक आज तंग की स्मेल नहीं पा रहा था, जिस वजह से जंगकुक सोच रहा था कि उसकी स्मेल क्यों नहीं आ रहा है। क्या वो अपनी स्मेल को ब्लॉक करके रखा है या तो वो किसी तरह से अपनी स्मेल को छिपा कर रखा है। वो क्या कर रहा है? और इसके साथ जंगकुक मीटिंग में बार बार तंग की तरफ घूरने लगता है। वो तंग को जब घूर रहा था तब वो देखता है कि तंग सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था जब प्रोजेक्टर की तरफ फोकस कर रहा था। जंगकुक तंग की तरफ घूरते ही पूरा मीटिंग के टाइम को बिता देता है। उसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी समझ में भी नहीं आता है। तब जंगकुक के असिस्टेंट पूछता है, सर क्या आपको प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आया है? तब तुरंत ही जंगकुक उसकी तरफ देखता है और नाम में अपना सिर हिलाता है। फिर जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और मीटिंग रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब बाकी सब भी बाहर की तरफ ही जा रहा था। जंगकुक की आज पूरे दिन में 5 मीटिंग्स था और 5 मीटिंग्स में ही ज्वाइन देने वाला था, जिस वजह से जंगकुक डायरेक्ट अपने केबिन में जाता है। वो केबिन में जाने के बाद पहले वाटर को पीता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे उसकी ब्यूटी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ उसकी एक चाल है मुझे फंसाने के लिए। ज़रूर वो मेरी पीठ पीछे कोई प्लान कर रहा है, इसी वजह से मुझे फंसाने के लिए सब कुछ उसका ट्रैप है। और जंगकुक खुद को ये समझा कर देन कुछ देर तक अपनी केबिन में ही बैठा रहता है। फिर से जब उसकी मीटिंग के टाइम होता है तब जंगकुक अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है और जाने के बाद दूसरी प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर जंगकुक फिर से तंग की तरफ ही घूरने लगता है। तंग इस बार नोटिस करता है कोई उसकी तरफ देख रहा था। इस वजह से तंग अपनी साइड में सिर घुमाकर देखता है, जहाँ पर देखता है कि जंगकुक तंग की तरफ ही देख रहा था। तंग और जंगकुक की फिर से आई कांटेक्ट होता है, पर जंगकुक अपनी नज़र को नहीं हटाता है। वो फिर भी तंग की तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर तंग अपने मन में कहता है, इस इंसान के दिमाग में अब क्या चल रहा है? पहले तो मुझे मार्क करके दे दिया है, अब जब मेरा हीट का टाइम होगा तब मैं क्या करूँगा? और इसके साथ इस इंसान की जब रट के टाइम होगा उस टाइम पर ही क्या होगा? लाइक सीरियसली मुझे टाइम इस इंसान के साथ बिताना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ये कहने के बाद
तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और फिर से वो प्रोजेक्ट की तरफ फोकस करता है, जिसे देखकर जंगकुक जो स्माइल करता है उसे तंग के आइस रोल पसंद आता है और उसे फ्लैशबैक में कुछ याद आता है। जैसे जब वो लोग फर्स्ट टाइम मीटिंग किया था उस टाइम पर तंग की आइस प्लेजर की वजह से रोल हुआ था। इसे याद करके जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है। फिर जंगकुक तंग की तरफ चुपचाप घूरने लगता है। तंग जो फिर से जंगकुक की तरफ देखता है और देखता है कि जंगकुक उसकी तरफ अब एक हंग्री इंसान की तरह देख रहा था, जैसे तंग एक डिजर्ट था, जिसे देखकर जंगकुक की माउथ से वाटरिंग स्टार्ट हो रहा था और जंगकुक बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था। इसे देखकर तंग को और भी ज़्यादा डांटी फील होने लगता है, जिसे देखकर तंग अपने मन में कहता है ये इंसान इतना ज़्यादा परवट क्यों है। ओह गॉड, पता नहीं इस इंसान के साथ कौन ही रहना चाहेगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी ये मार्क गायब हो जाए, जैसे भी करके गायब हो जाए, तो फिर मैं इस इंसान से बच जाऊँ। और ये कहने के बाद जंगकुक को तंग बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से देखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक तंग के साथ माइंड लिंक करता है और तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है इस तरह से मेरी तरफ मत देखो। यहाँ पर ही मीटिंग रूम की टेबल पर तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा जो तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे और मेरे नाम से स्क्रीमिंग करोगे, क्या मैं कर दूँ? तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है, पर वो जंगकुक को आंसर नहीं करता है, जिसे देखकर जंगकुक कहता है तुम्हें आंसर करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इससे चाहते हो। तब जंगकुक को तंग गुस्से में कहता है उस दिन तुम मुझे मारने वाले थे और अब तुम यहाँ पर इस तरह से ड्रामा कर रहे हो जैसे तुम मुझे चाहते हो। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा लास्ट है। तुम अगर अपनी प्राइवेट पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर मैं उसे काट कर डॉग को खिला दूंगा। मेरे साथ खेलने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना जियोन जंगकुक। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ पर बेड पर। मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी को लेकर खेलूँगा? बेड पर आराम से खेल सकता हूँ तुम्हें लेकर, और स्पेशली तुम्हारी सॉफ्ट टेस्ट। मुझे लगा था कि शायद ये एक्सरसाइज की वजह से हुआ है। और जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और तंग की तरफ फिर से देखने लगता है और माइंडलिंग में अपनी मन में कहता है पर गेस व्हाट, ये सिर्फ मेरी हैंड में फिट होने के लिए ऐसा हुआ है ताकि मैं इसके साथ खेल सकूं। तब तंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और वो अपने मन में जंगकुक को माइंड लिंक करके कहता है तुम्हारी मैं हाथ को ही काट डालूंगा। यू बास्टर्ड, तुम इतना ज़्यादा डांटी पर्सन हो, सबके सामने तो कोल्ड, एकदम रूड, अनरोमांटिक और उसके साथ अच्छा पर्सन बनने की एक्टिंग करते हो, पर अंदर ही अंदर तुम एकदम एक मॉन्स्टर हो। हर एक इंसान ही ऐसा होता है। तब जंगकुक तंग को तुरंत ही फिर से अपने मन में कहता है ओ रियली, तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ? ओ कम ऑन, अब तुम मेरी मेट हो। लाइक हम दोनों अब ऑलरेडी एक दूसरे की बन गए हैं, अब तुम क्या चाहते हो? तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंगकुक के साथ माइंड लिंक को कट कर देता है। जिससे जंगकुक तंग को फिर से कुछ बोलना चाहता था, पर तंग जो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो तंग की तरफ अपनी दो आइस के साथ देखने लगता है, जिसे देखकर तंग अपनी आइस को रोल करते हुए फिर से प्रोजेक्ट की तरफ देखता है। तब जंगकुक अपने मन में कहता है आई थिंक मुझे इसे उठाकर मेरे घर में लेकर आना चाहिए। और ये कहने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है, पर तंग असल में माइंड लिंक को कट नहीं किया था और जंगकुक की बातों को सुन पा रहा था। जंगकुक तंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और फिर से कहता है आई स्वेयर, इसकी बॉडी को मैं फिर से मार्क करना चाहता हूँ, पर इस बार जीवन जंगकुक बनकर, ना कि जेके बनकर। जेके तुम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हो। और ये कहने के बाद जेके अपनी वुल्फ के साथ कांटेक्ट करता है जो जंगकुक को कहता है मैं इंजॉय तो करूँगा ही क्योंकि मैं हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं फर्स्ट टाइम खुद से ही जेलस फील कर रहा हूँ।
तब जेके कहता है इसमें मेरा गलती नहीं है कि तुम उस दिन सेंस में ही नहीं आए थे। तब जेके फिर से कहता है तुम सच में बुरे हो। तब जेके कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, नेक्स्ट टाइम तुम उसे एंजॉय कर लेना, मैं तुम्हारे जैसे जेलस पर्सन नहीं हूँ। तब जेके कहता है पर मैं तुमसे भी ज़्यादा अच्छा बनूंगा, मैं उसे तुमसे भी ज़्यादा अच्छा प्लेजर दूंगा। तब जेके कहता है ट्राई करके देखो। तब जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स मैं करूँगा, मैं जानता हूँ कि उसे मुझे कैसे प्लेजर देना है। काश कि मैं उसके पास वाले सीट पर बैठता तो फिर मैं उसे टेस्ट कर पाता। मैं उसे देख कर ही और इमेजिन कर कर ही हार्ट फील कर रहा हूँ। मैं सच में मेरी हैंड को उसकी थाइस की इनसाइड लेकर जाना चाहता हूँ। मैं उस दिन टेस्ट करना चाहता हूँ। काश कि वो स्कार्ट पहनता। इससे तोंग जो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंगकुक और वी को तभी डांट लगाते हुए कहता है कम ऑन, तुम दोनों क्या पागल हो? अगर तुम दोनों उल्टा सीधा एक भी बातें किए तो फिर मार डालूंगा। और मैं स्कर्ट नहीं पहनता हो, लाइक सीरियसली तुम्हें मैं क्या लगता हो? मैं एक ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक जोकर हूँ। अपने ये सारे गंदे सोच को खुद के पास ही रखो, मेरे बारे में और उल्टा सीधा एक भी बातें मत करना। और इसके साथ इस बार सच में तोंग जंगकुक को ब्लॉक कर देता है, जिससे जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। तब जेके कहता है तुम अपनी माउथ को कंट्रोल में नहीं ले सकते हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों ओवर बातें करते हो? तब जंगकुक कहता है तुम अपनी माउथ को बंद रखो। तब जंगकुक कहता है मैं तो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन को कह रहा था, मैं खुद भी उसे स्कर्ट में नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि मैं उसे अच्छी तरह से टेस्ट कर पाऊँ, इससे कंफर्टेबल होता। उस सेंस में मैं उसे कहाँ पर अच्छी तरह से टेस्ट कर पाता, इसी वजह से। तब जेके अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है तुम्हें ये सारे चीज़ को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए, मैं कुछ याद किया हो। जियोन जंगकुक कोई बोल रहा था कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेगा, तो अब तुम अचानक से क्यों तोंग की तरफ देखने लगे हो? जंगकुक कहता है अपनी माउथ को बंद रखो वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। तब जेके कहता है मैं सच बोलने लगा हूँ, इसी वजह से अब तुम्हें मेरी बातें ज़्यादा ही कड़वा लगने लगा है। तब जंगकुक उसे ब्लॉक कर देता है और अपना इसको रोल कर लेता है, फिर वो प्रोजेक्ट की तरफ फोकस करता है। और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और जंगकुक तोंग को ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहा था पूरा दिन। तोंग अपने घर में था। तोंग फ्रेश होकर जब नीचे की तरफ आ रहा था तब उसकी मॉम भी ऊपर की तरफ ही आ रहा था। वो तोंग को कहता है थोड़ा सा नीचे आना। तब तोंग हाँ कह देता है और वो नीचे आ जाता है। आने के बाद वो वहाँ पर जंगकुक को बैठे देखता है। इसे देखकर तोंग एकदम से शॉक हो जाता है। जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा था? जंगकुक तो उसके घर में भी नहीं चाहिए था। तब मिस्टर किम जंगकुक के सामने बैठा हुआ था। तब जंगकुक तोंग को देखकर एक स्माइल बैक करता है। तब मिस्टर किम जंगकुक को पूछता है तुम यहाँ पर किस लिए हो? तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है मिस्टर किम आपको तो पता ही होगा कि ऐसे भी हम दोनों फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है गॉड और नहीं चाहता है कि हम लोग एनिमी बनकर रहें। इसी वजह से गॉड ने तोंग की मेट मुझे बनाया है और मुझे इतना दूर पता है कि आप हम दोनों को अलग नहीं करना चाहेंगे। तब मिस्टर किम कहता है मेट बनाया है तो क्या हुआ है, तोंग किसी और के साथ रह सकता है। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है ये नहीं हो सकता है। तब मिस्टर किम कहता है तुम तोंग के पीछे इसी वजह से पड़े हुए हो क्योंकि तोंग एक रेयर ओमेगा है, इसी वजह से, राइट? तब तुरंत ही जंगकुक कहता है मुझे इस बारे में फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रू ब्लड अल्फा हूँ, तो फिर मुझे इस बारे में कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। और हम दोनों ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं और उसके साथ एक दूसरे को क्लेम भी कर चुके हैं, तो फिर अब मिस्टर किम आप जो भी कुछ क्यों ना चाहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता है। एट द एंड तोंग को मेरे पास से आना पड़ेगा, तो फिर आप तोंग की शादी कहाँ पर ही कराएंगे? अच्छा होगा कि हम सब भूल जाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना स्टार्ट कर दें। तब मिस्टर किम तोंग की तरफ देखता है। तोंग नीचे की तरफ देखने लगता है।
तब मिस्टर किम समझ जाता है कि तोंग भी जंगकुक के साथ एक है। फिर मिस्टर किम कहता है, ठीक है चलो, अब जबकि तुम दोनों ने इसे कर ही लिया हो तो अपने पेरेंट्स के साथ बातें करो। अगर तुम्हारी पेरेंट्स मान जाता है तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मुझे जितना दूर पता है वो लोग नहीं मानेगा। तब जंगकुक कहता है, मैं ऑलरेडी मेरी पेरेंट्स के साथ इस बारे में बातें कर चुका हूँ और उन लोगों को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तब मिस्टर किम कहता है, तुम श्योर हो? अगर तोंग को तुम लोग कुछ भी करने की ट्राई किए ना तो फिर देख लेना। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, मेरी पेरेंट्स बिल्कुल भी ऐसा वैसा नहीं है। मेरी पेरेंट्स के पास मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब मिस्टर किम कहता है, ये बाद में ही पता चलेगा। अगर तोंग ने एक बार भी कंप्लेन किया तो फिर तुम्हारी हालत तो मैं ख़राब करूँगा। तब वो कहता है, तोंग खुद ही मेरी हालत को ख़राब कर सकता है। तब मिस्टर किम कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, पर तुम फिर भी खुद को ओवर स्मार्ट समझने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तब जंगकुक ये सुनकर कहता है, मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक तोंग की तरफ जाने लगता है उठकर। इससे तोंग, जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि अब जंगकुक उसे क्या कहने वाला है, कि उसके पास आ रहा है। जंगकुक तोंग के पास जाकर उसकी ईयर के पास उस पर करके कहता है, मुझे तुम्हारे आसपास किसी को भी देखना पसंद नहीं है। और ये कहने के बाद जंगकुक तोंग के पास से अलग हो जाता है और फिर मिस्टर किम को कहता है, तो फिर मैं शादी की डेट निकल कर बोल दूँगा। और ये कहने के बाद जंगकुक जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तोंग जो इससे कॉन्फ्यूज था, जंगकुक किस बारे में बातें कर रहा था, तभी तोंग को याद आता है जब वो जंगकुक की कंपनी में था, तब मीटिंग ख़त्म होने के बाद तोंग जिमिन के साथ बातें कर रहा था। शायद जिमिन के साथ बातें करते हुए देखकर तोंग को पसंद नहीं आया है। जिमिन वहाँ पर तोंग को पिक करने के लिए आया था। शायद उसी टाइम पर जंगकुक ने जिमिन और तोंग को देखकर पसंद नहीं किया है। क्या वो सब कुछ जेलस की वजह से यहाँ पर शादी के बारे में बातें करने के लिए भी आ गया है? तब जंगकुक जब अपनी कार को ड्राइव कर रहा था, जंगकुक खुद की ही मन में कार ड्राइव करने के टाइम पर कहता है, लाइक सीरियसली उसकी हिम्मत क्या ऐसा होता है कि वो किसी और के साथ रहने के बारे में सोचता है। मैं उस शॉर्ट इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो बच्चे जैसे दिखने वाला इंसान मेरी मेड को मेरे पास से लेकर जाना चाहता है। उसकी इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है? एक बार मैं उससे दूसरी बार मिल जाऊँ, देन मैं उसे दिखाऊंगा। सिर्फ एक बार अकेले में मिल जाऊँ, फिर मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। जंगकुक देन अपने घर में चला जाता है। अपने पेरेंट्स के साथ इस बारे में बातें करता है, जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। जंगकुक के पेरेंट्स दिन शादी की डेट निकल कर मिस्टर किम की घर में खुद ही मिलने के लिए जाता है, जिसके बाद तोंग किम ऑफिशियली वेडिंग भी फिक्स हो जाता है। तोंग ये सारी चीज़ से पूरी तरह से शॉक था। जहाँ पर जंगकुक उससे नफरत करता था, अचानक से उसके अंदर इतना ज़्यादा प्यार आ कहाँ रहा से। शायद ये सब कुछ वो दोनों मेट है, इसी वजह से ऐसा कर रहा है। पर जंगकुक की बिहेवियर तोंग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। उसे जंगकुक के बिहेवियर से कभी कभार डर लगता है, कभी कभार अजीब लगता है और कभी कभार उससे गुस्सा भी आता है। उसे सारे चीज़ से इरिटेट फील होने लगा था। पर तोंग और जंगकुक की जबकि शादी फिक्स हो गया था, इस वजह से तोंग बिना कुछ वर्ड कहे ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी शादी जंगकुक के साथ हो जाता है। वेडिंग नाइट के लिए जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वो तोंग को फिर से क्लेम करने वाला था। इसे सोच कर ही जंगकुक क्रेजी हो रहा था। वो 2 मंथ से तोंग को फॉलो करते हुए आ रहा है और वो कितना ही ज़्यादा तोंग को फॉलो करेगा। ऐसे भी जंगकुक अब तोंग को फिर से क्लेम करना चाहता है। तोंग जो वेडिंग रूम में था, तब जंगकुक रूम में एंट्री करता है। जंगकुक तोंग को देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, आज मैं तुम्हें फिर से मेरा बनाऊंगा। तब तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम्हारे जैसे परवट और अपने दिल में क्या ही सोच सकता है। मुझे पहले से ही एक्सपेक्टेशन था कि तुम यही कहने वाले हो। तब जंगकुक कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं वेडिंग नाइट में किस बारे में बातें करूँ?
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से फाइट करने लगूं? तब तंग कहता है, तुम सच में परवट हो। तुम्हारी थॉट के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है और तुम चाहते हो कि मैं गर्ल्स के जैसे क्लोथ को पहनूं। तब जंगकुक कहता है, मैं कभी भी इस बारे में नहीं बोला हूँ। तब तंग कहता है, तुम उस दिन मीटिंग रूम में बोले थे। जंगकुक कहता है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हो। उस दिन मैं सिर्फ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तब तंग कहता है, तुम सच में एक परवट हो, तुम इसे अभी एक्सेप्ट किया हो। तब जंगकुक कहता है, ठीक है मैं परवट हूँ, अब मुझे परवट की तरह से कुछ करने दोगे, तभी तो प्रूफ होगा कि मैं परवट हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की तरफ बनने लगता है। तंग जंगकुक को कहता है, तुम मुझे बिल्कुल भी वीक मत समझना। तब जंगकुक अपनी फ्रेग्रेंस को सुनने लगता है, जिस वजह से तंग सोले सोले जंगकुक की कंट्रोल में आने लगता है, क्योंकि जबकि जंगकुक तंग की मेट था, इस वजह से जंगकुक तंग को अपनी फ्रेग्रेंस से क्रेजी कर रहा था। तब तंग जो फ्रेग्रेंस की स्मेल से क्रेजी तो हो रहा था, पर उसके साथ उसे अजीब भी फील हो रहा था। इस वजह से तंग जल्दी से दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक तंग को फॉलो करते हुए खुद भी बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम में पहुंचने के बाद देखता है कि तंग वॉमिटिंग कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक को लगता है कि शायद तंग की तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से वो तंग की बैक को जाकर रब करने लगता है। तब तंग जो वॉमिट करने के बाद थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और फिर वो जंगकुक के हाथ को तुरंत ही अपनी बैक पर से हटा देता है। जंगकुक तंग से पूछता है, तुम ठीक हो? तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरे पास से दूर रहो तुम। तुम्हारी फ्रेग्रेंस मुझे क्रेजी कम वीक ज़्यादा बना रहा है। ये सुनकर जंगकुक तंग को पूछता है, तुम ठीक हो? मुझे सच सच बताना, क्या जिस दिन हम दोनों मीटिंग किए थे मैं क्या प्रोडक्शन यूज़ किया था? तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी प्राइवेट पार्ट की तरफ देख रहा था? तब जंगकुक कहता है, महसूस तो हो सकता है एटलीस्ट। और इसके साथ जंगकुक जो अपनी सिर को नीचे की तरफ कर लेता है, उसकी रेड हो गया था। इसे देख कर तंग गुस्से से कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे सामने से सिर्फ हट जाओ तुम। और ये कहने के बाद तंग जंगकुक को साइड कर देता है और जल्दी से बेडरूम में आ जाता है। तब जंगकुक जो कुछ देर तक शांत था, फिर वो जेके को कंट्रोल में आने के लिए कहता है, क्योंकि जबकि वो लोग वुल्फ था तो फिर जेके इसे समझ सकता है। जेके स्मेल को समझकर कह सकता है कि एक्चुअली में वो जो सोच रहा है वो सच है या फिर नहीं। तब जंगकुक जब बाथरूम से बाहर आता है तब उसकी तरफ देखता है और देखता है कि उसकी आइस रेड था। इसे देखकर तंग समझ जाता है कि जेके था। तब जेके तंग की तरफ बनने लगता है और तंग के पास आकर तंग की हैंड को सॉफ्टली अपनी हैंड में ले लेता है और तंग के बालों को रब करते हुए पूछता है, तुम ठीक हो ना तेई? तब तंग जेके को तुरंत ही हग कर लेता है और उसकी सेस में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है, जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परवट है और तुम भी हो, पर तुम उससे कम परवट हो। और ये कहने के बाद वो जंगकुक को टाइटली हग करके रखता है, पर जेके इसे देखकर स्माइल करता है और तंग की बैक को रब करते हुए कहता है, सच में मैं अच्छा हूँ? तब तंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जेके कहता है, जंगकुक भी अच्छा है, सिर्फ वो थोड़ा सा तुम्हारे साथ परवट है क्योंकि वो तुम्हें टेस्ट करना पसंद करता है। तब तंग हूँ कह देता है। जेके तंग को कहता है, क्या मैं तुम्हें एक बार चेक कर सकता हूँ? तब तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, किस लिए? तब जेके कहता है, सिर्फ एक बार प्लीज़। तब तंग जो हाँ कह देता है और फिर वो हक को ब्रेक कर देता है। जेके स्लोली स्लोली तंग की नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। इससे तंग अपनी आइज को बंद करके रखता है। जेके दिन तंग की ऑयरिंग ड्रेस के अंदर अपनी हैंड को लेकर जाता है और उसकी स्टमक पर अपने हाथ को रखता है और रब करने लगता है। फिर जेके स्लोली स्लोली तंग की क्लोथ की इनसाइड से अपनी हैंड को हटाता है और फिर उसे एक स्माइल के साथ कहता है, तुम जंगकुक को देखना चाहते हो? I mean, वो कंट्रोल में आना चाहता है।
तुम क्या उसे संभाल पाओगे? वो सच में वेडिंग नाइट के लिए एक्साइटेड है। तब तोंग कहते पर मैं नहीं हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तुम रुक जाओ। इस सुनकर जेके इस्तेमाल करते हुए कहते वो बुरा नहीं है, वो अच्छा बिहेव करेगा। तब तोंग जेको को कहता है तुम्हें पता है उसने मुझे क्या क्या बोला था? उसने मुझे उस दिन जब फर्स्ट टाइम मिले थे वो मुझे बहुत सारी बातें भी सुनाया था। तब जेके हंसते हुए कहता है क्योंकि उसकी ईगो बहुत ज़्यादा है, पर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। तब तोंग कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। जेके कहता है ठीक है, पर फिर भी वो कंट्रोल में आ रहा है, मैं चाहकर भी रुक नहीं सकता हूँ। और ये कहने के बाद जेके चला जाता है और जंगकुक कंट्रोल में आता है। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं इतना ज़्यादा क्रूर हो? तब जंगकुक को तोंग कहता है देखो तुम एक बाट की तरह चिल्लाने लगे हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये सुनकर जंगकुक कहता है मैं तो तुम्हें हमेशा ही गुस्सा दिलाता हूँ। तोंग जंगकुक को कहता है तुम इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर क्यों बातें करते हो? तुम शांति से बातें नहीं कर सकते हो जैसे जेके करता है। जंगकुक कहता है मैं जेके नहीं हूँ। तोंग कहता है इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता हूँ। पर तभी जंगकुक तोंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और उससे डीपली किस करने लगता है, उसके लिप्स को बाइट करने लगता है और सक करने लगता है, जिससे तोंग जो पूरी तरह से शॉक था और जंगकुक को खुद के पास से हटाने की ट्राई करता है। पर जंगकुक तोंग की दोनों हैंड को अपनी दोनों हैंड से पकड़ लेता है और उसके हैंड को बेड के साथ पिन करते हुए उससे डीपली किस करने लगता है। अपनी टंग को तोंग की माउथ के इनसाइड स्लाइड करने की ट्राई करता है, जिससे तोंग तुरंत ही परमिशन भी दे देता है। जिसके बाद तोंग और जंगकुक एक दूसरे की टंग के साथ फाइट करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक करता है और तोंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है सिर्फ मेरा हो और सिर्फ मेरा। और ये कहने के बाद जंगकुक फिर से तोंग को एक डीप किस करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हॉट। और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाती है।